अस्सलाम वालेकुम। फ़िल्म के आगाज़ में कुछ लड़कियों को गर्ल्स हॉस्टल में दिखाया गया है। तमाम लड़कियां एक दीवार के साथ कतार में खड़ी थीं, अपने चेहरों पर एक मखसूस क्रीम लगाने का इंतज़ार कर रही थीं इनके चेहरे साफ़ करने के लिए। तमाम लड़कियों को इस काम को मुकम्मल करने के लिए एक मखसूस वक़्त दिया गया था। ये कैमरे के सामने किया जाता है। किसी को भी अपनी बारी छोड़ने का इंतज़ार नहीं है। कोई भी इसके लिए 1 मिलीसेकंड भी देर नहीं कर सकता। इस लाइन की 2 लड़कियां सोफ़िया और वेवेंस को फ़िल्म में दिखाया गया है, वो दोस्त थीं। सोफ़िया की बीनाई कमज़ोर थी, जब वो गिर गई तो इसे अपनी क्रीम नहीं मिलती। इसकी दोस्त वेवेंस इसकी मदद करती है। वेवेंस अपनी बारी छोड़ते वक़्त अपनी दोस्त की मदद करती है। इसी दौरान अलार्म बजने लगता है, मुहाफ़िज़ वहाँ पहुँच जाते हैं। लड़कियाँ लड़कियाँ गार्ड्स को देखकर डर जाती हैं और अपना मुँह दीवार की तरफ मोड़ लेती हैं। गार्ड्स वेवेंस को अपने साथ ले जाते हैं और वेवेंस ज़ोर से अपनी दोस्त सोफ़िया से मदद मांगती है। सोफ़िया इसकी मदद नहीं कर सकती थी क्योंकि वो इन मुहाफ़िज़ों से खौफ़ज़दा थीं। वेवेंस को अपनी बारी छोड़ने की सज़ा दी गई। इस फ़िल्म में लड़कियों को दिखाया गया है कि वो यतीम हैं। वो एक बोर्डिंग हाउस में रहती हैं जिसमें कोई खिड़की नहीं है और आज तक कोई बाहर नहीं गई। सूरज की रोशनी आज तक किसी ने नहीं देखी। उन्हें इस बोर्डिंग हाउस में बताया गया कि बाहर का माहौल जहरीला है। वो यहाँ से बाहर जाती हुई मर सकती हैं, इसलिए इन लड़कियों को यहाँ से जाने की इजाज़त नहीं थी। बचपन से ही लड़कियाँ ओ लेवल से यहाँ रह रही थी। जैसे जैसे वो बड़ी हुई इन्हें अगली मंजिल पर मुंतकिल कर दिया गया। अगली मंजिल का मतलब अगली सतह पर। यहाँ की सबसे ऊंची मंजिल 16 है। इसके बाद इन लड़कियों को गोद लिया जाता है। 16 की सतह पर पहुंचकर इन्हें आदाब, घरेलू हुनर और आदाब सिखाए गए हैं। लड़कियों को लड़ना और डिस्टर्ब करना सिखाया गया। लड़कियों से भी कहा जाता है कि वो यहाँ सफाई का ख्याल रखें। अजीब बात यह है कि इन सब बातों के बाद भी इन्हें लिखने या मुताला करने को नहीं कहा गया। यह सबसे अहम है। लड़कियां भी यहाँ से देखभाल करती हैं और विटामिन्स लेना और क्रीम लगाना सबसे ज़रूरी है। जैसा कि हमने पहले देखा था, बाद में वेवेंस और सोफ़िया को सतह 16 तक पहुँचते दिखाया गया है। वेवेंस इनकी सबसे ऊपर वाली लड़की थी। वो तमाम असूल व ज़वाबित का ख्याल रखती थी। पता चला कि फ़िल्म के शुरू में दिखाए गए दोस्त सोफ़िया और वेवेंस अब दोस्त नहीं रहीं। फ़िल्म के आगाज़ के वाक़े के बाद वो कभी नहीं मिलीं, क्योंकि वेवेंस को अब भी वो लेवल 10 की सज़ा याद है जो इसे सोफ़िया की वजह से मिली थी। 16 की सतह पर आज इनका पहला दिन था। उन्होंने अपने नए बिस्तरों का इंतखाब किया और अपने कामों में मसरूफ़ हो गईं। सोफ़िया को वॉशरूम में वेवेंस से मिलते हुए दिखाया गया है। वो अब भी वेवेंस को अपना दोस्त समझती है। वो इसे कुछ बताना चाहती है, लेकिन वेवेंस इसकी बात नहीं सुनती। दूसरी जानिब बोर्डिंग होम की सुपरवाइज़र में मिस हरक्लस को भी दिखाया गया है। हरक्लस अपनी असेंबली में लड़कियों के लिए नए कपड़े लाती है। इन पर इनके नाम लिखे हुए थे। इसके बाद तमाम लड़कियां अपने काम में लग जाती हैं। सोफ़िया फिर इनसे मिलने आती है। सोफ़िया इसके साथ खड़ी लड़की को बहाना बनाकर भेजती है। वो वेवेंस से कहती कि आज रात विटामिन ना ले, दिखावा करें जैसे आपने विटामिन लिया है। इससे पहले कि सोफ़िया इसे कोई वजह बताती, एक लड़की वेवेंस को लेने पहुंच गई। वेवेंस चली जाती है, लेकिन इसे लगता है कि सोफ़िया ने कुछ अजीब कहा है। वो विटामिन्स नहीं लेती जैसा कि सोफ़िया ने कहा। रात को सब सोते हैं, लेकिन वेवेंस और सोफ़िया नहीं सोती। सोफ़िया ने वेवेंस को बताया कि हम जो गोलियां लेते हैं वो विटामिन्स नहीं हैं, ये नींद की गोलियां हैं। तमाम लड़कियों को ये अद्वियात लेवल 1 से दी जाती है। बात करते हुए इन्हें महसूस होता है कि कोई इनके कमरे की तरफ आ रहा है। सोफ़िया फ़ौरन अपने कमरे में चली गई। मिस हरक्लस वेवेंस को कमरे में आती है और गार्ड्स भी इसके साथ थे। वेवेंस इसे दिखावा करता है जैसे वो सो रही है। बरकस 2 लड़कियों का इंतखाब करता है। वेवेंस भी इनमें शामिल थी और गार्ड्स इन्हें एक कमरे में ले गए। जिस कमरे में इन्हें एक जोड़े को लाया गया था वो वहीं था। वो इन्हें ख़रीदने की बात कर रहे थे। वेवेंस ये सुनकर हैरान रह गई कि इन्हें गोद लेने कोई नहीं आता, लेकिन वो बेच रहे थे। गार्ड्स वेवेंस को इसके कमरे में छोड़ देते हैं क्योंकि खातून ने दूसरी लड़का इंतखाब किया है। इस सब के बाद वेवेंस सो जाती है कि सोफ़िया ठीक थी। सोफ़िया ने वेवेंस को बताया लेवल कि वो विटामिन लेवल 13 से नहीं ले रही थी। सोफ़िया ने वेवेंस को बताया कि जब हर कोई सोता है तो लेवल 16 की लड़कियों को ग्राहकों को दिखाया जाता है। गार्ड भी लड़कियों को हरासा करते हैं जब वो सो जाती हैं। इसलिए लड़कियों को डॉक्टरों से चेक करने के लिए सहूलत से बुलाया गया। डॉक्टर इनके जिस्म में अद्वियात के तौर पर इंजेक्शन लगाते हैं। एक डॉक्टर ने वेवेंस से कहा कि आप अहम हैं क्योंकि आपका चेहरा एक अदाकार से मिलता जुलता है।
चेकअप के दौरान विवेंस की दोस्त ने नोट्स लिया कि बाहर जाने या कोई भी दरवाज़ा खोलने के लिए क्रेडिट कार्ड की ज़रूरत है। सोफिया रात को यहाँ से जाने के लिए विवेंस से बात करती है। वो इसे बताती है कि वो बाहर निकल जाएंगी, जबकि गार्ड से की कार्ड लेकर रात को ज़ाहिर होता है। वीमेंस को ये ख्याल पसंद नहीं, क्योंकि वो सोचती है कि डॉक्टर मीरू इनकी मदद करेगा। अगले दिन वीमेंस दोबारा डॉक्टर मीरू से मिलती है। वो इससे बात करते हुए चला जाता है, मदद के लिए कुछ कहे बगैर। अगले सीन में तमाम लड़कियों को गेम खेलते हुए दिखाया गया है। इनमें से एक को कह आने लगती है, शायद ये डॉक्टर के इंजेक्शन के साइड इफ़ेक्ट की वजह से। डॉक्टर मीरू ने दोबारा लड़कियों को चेक किया। इससे पता चला कि वीमेंस मंशियात नहीं ले रही। इसका मतलब है विटामिन नींद की गोलियां जो इन्हें रात को दी गई थीं। डॉक्टर मीरू ने वीमेंस को एक इंजेक्शन लगाया जिसकी वजह से वो सुस्त हो जाती है। वो बोर्डिंग हाउस में अपनी ड्यूटी पूरी नहीं करती। अपनी ड्यूटी ठीक से ना करने की वजह से कुछ लड़कियां मिस हरकलस से इनकी शिकायत करती हैं। मिस हरकलस गज़बनाक होकर तमाम लड़कियों के सामने वीमेंस को एक छोटे से सेल में बंद कर देती है। सज़ा के तौर पर वो ये सब लड़कियों के सामने करती है, क्योंकि इनको दिखाने के लिए कि इसकी बात ना मानने का क्या नतीजा निकलेगा। अब हरकुलस इसे खबरदार करने के बाद अपने कमरे में चला गया। डॉक्टर मीरू भी वहीं था। वो यहीं पता चला कि वो एक जोड़े हैं। इनकी गुफ्तगू के दौरान हमें मालूम हुआ कि लड़कियों को यहाँ रखना इनका कारोबार है। डॉक्टर मीरू ने हरकुलस को बताया कि इसके बॉस ने लड़कियों को स्टॉक देने का हुक्म दिया है। हरकुलस का मूड ऑफ हो जाता है, क्योंकि वो अब ऐसा नहीं करना चाहती। दूसरी तरफ वेवेंस अभी तक सेल में था और सोफिया इसे रिहा करने का मंसूबा बना रही थी, क्योंकि वो अपने दोस्त को अकेला नहीं छोड़ना चाहती। वो की कार्ड लेने के लिए कपड़े बांधते हुए रस्सी बनाती है और इससे गार्ड पर हमला करती है। सोफिया विंस को वहां से रिहा करेगी। इसके प्लान के मुताबिक जब गार्ड इसके कमरे में पहुंचा तो वो गार्ड पर हमला करती है और इनसे क्लेदी कार्ड छीन लेती है। वो विंस को बचाने के लिए आगे बढ़ रही है। इससे पहले कि वो विंस के करीब पहुंचती, गार्ड ने इसकी गर्दन दबा दी। गार्ड इस वक्त चला जाता है जब वो मरने वाली थी। करीब से लोहा उठाते हुए सोफिया फौरन गार्ड को जख्मी कर देती है। वो बमुश्किल विमेंस तक पहुंचती है और अलार्म बजता है। सिक्योरिटी अलार्म सुनते ही सोफिया भागती है। विमेंस इससे पीछे से कह रही थी, प्लीज़ मुझे यहाँ से ले चलो। सोफिया को वहाँ से जाना था। अगर वो वहीं रुकी तो मुहाफिज इसे पकड़ लेंगे। बाद में लड़कियों को मिस वर्कलेस के साथ मीटिंग रूम में दिखाया गया है। विमेंस भी इनके साथ थी। मुहाफिजों ने सोफिया को पकड़ लिया है। मिस हरकुलस वीवंस को सेल से लाया है। डॉक्टर मीरू भी मीटिंग रूम में मौजूद थे। वो सबको बताता है कि इसकी इजाज़त नहीं है, जो सोफिया ने आज काम किया है इसे इसकी सज़ा मिलेगी। सोफिया ने एक की कार्ड भी चुराया है, लेकिन हमें इससे नहीं मिला। अगर इसने वो कार्ड आप में से किसी को दिया है तो की कार्ड वापस कर दे, वरना हम तुमसे हर लड़की छीन लेंगे इसकी सज़ा। इस वाक़े के बाद हरकुलस ने इन्हें नींद की गोलियां यानी विटामिन देने में एहतियात की। वो अपने हाथ से तमाम लड़कियों को नींद की गोलियां देती है। अब दिखाया गया कि विमेंस अपने दोस्त सोफिया को रहा करना चाहती है। सोफिया इसकी वजह से एक खौफनाक सेल में बंद थी, लेकिन विमेंस को नहीं मालूम कि इंतज़ामिया ने सोफिया को कहाँ बंद कर दिया है। हरकुलस से नींद की गोलियां लेने के बाद वो बालों के पिन से अपना हाथ जख्मी करती है, इसलिए वो सो नहीं सकती। विमेंस को क्लेदी कार्ड मिला जब जब सब सोते हैं। सोफिया ने इसे अपने बिस्तर पर छुपा रखा है। दरवाज़ा खोलते वक्त इसे पता चलता है कि इसे सिर्फ बाहर से ही खोला जा सकता है। वो हिम्मत नहीं हारती और चाबी कार्ड की मदद से दरवाजे का पेच खोल देती है। वो डॉक्टर मीरू के कमरे में जाती है और वहाँ हरकुलस को पाती है। हरकुलस इसे वहाँ देखकर चौंक गया और इसे बेहोश करना चाहा। हरकुलस विमेंस को एक इंजेक्शन लगाता है, लेकिन विमेंस हरकुलस पर हमला करती है। वो हरकुलस में इंजेक्शन लगाती है। इंजेक्शन बर्कलस विमेंस के लिए बनाया गया था। विमेंस सुस्त बर्कलस से की कार्ड लेता है और तय खाने में चला जाता है। वो वहीं सोफिया से मिलता है। सोफिया के हाथ बंधे हुए थे और वो अपने हाथ खोलने के लिए सर्जिकल रूम में जाती है। विमेंस टूल्स के इस्तेमाल करते हुए सोफिया का हाथ छोड़ देता है। विमेंस और सोफिया ने वहाँ एक लाश दरियाफ्त की। लड़की का नाम लिखा हुआ था, जिसे वो चंद घंटे पहले सज़ा के लिए लेते हैं। जब सोफिया ने लाश से कपड़ा उतारा तो वो डर गया, क्योंकि इस लड़की के चेहरे पर जल्द नहीं थी और वो खौफनाक लग रही थी। वो ये सब देखकर डर जाते हैं और वहाँ से भागने का फैसला करते हैं। सोफिया अपने साथ दूसरी लड़कियों को बचाना चाहती है। विमेंस और सोफिया मंसूबा बनाते हैं कि वो दूसरी लड़कियों के साथ यहाँ से कैसे बचेंगे। इस काम के लिए सोफिया दूसरी लड़कियों को लेने के लिए चलती है। विमेंस गेट पर
विमेंस गेट पर इनका इंतज़ार कर रही है। मुआवज़ों के खौफ की वजह से विमेंस वहाँ एक कमरे में छुप जाती है। वहाँ से वो इस पूरी फ़िल्म का राज़ खोल देती है। ये बोर्डिंग हाउस एक सहूलत थी जहाँ बूढ़ी ख़वातीन ने 9 उम्रों की जल्द अतिया की थी। डॉक्टर मीरू एक वीडियो में ये सब बता रहे थे। विमेंस ने ये भी दरियाफ़्त किया कि डॉक्टर मीरू भी करप्ट है। दूसरी तरफ एक लड़की भी सोफ़िया के साथ जाने को तैयार नहीं थी। विमेंस को वहाँ हरकुलस ले जाता है। विमेंस सबको सच बताता है। उन्होंने दरियाफ़्त किया कि हरकुलस भी एक बूढ़ी औरत है। इसने अपने चेहरे को मस्नूई तौर पर बरकरार रखा हुआ है। लड़कियां हरकुलस को सेल में बंद कर देती हैं। वो वहाँ से भाग जाती हैं। एक गार्ड ने एक लड़की को पकड़ रखा है, लेकिन लड़की ने गार्ड को अमारा से नीचे फेंक दिया और वहाँ से भाग गई। लड़कियों की वहाँ से भागते ही गार्ड अलर्ट हो जाते हैं। डॉक्टर मीरू भी सहूलत से बाहर आते हैं। इसने विमेंस और सोफिया को देखा। डॉक्टर मीरू विमेंस को देखकर ये सब याद आता है कि डॉक्टर मीरू इन्हें ख़ास और अहम क्यों कहते हैं, क्योंकि इसकी जल्द टीवी अदाकार से मिलती-जुलती है, इसलिए ये कीमती होगी। विमेंस डी के सामने अपनी जल्द पर कट लगाता है। इसकी वजह से अब इसकी जल्द किसी काम नहीं रहेगी। डॉक्टर ये देखकर चला जाता है। अगली सुबह पुलिस ने इन्हें बचा लिया। अब वो अपनी ज़िंदगी में पहली बार बैरूनी दुनिया देख रहे हैं। वो पहली बार सूरज की रोशनी और बारिश को देखते हैं। ये सब कुछ दिखाते हुए फ़िल्म ख़त्म हो जाती है। देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।